ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के इस वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं कि अगर कोई इक्वेशन दिया हुआ है तो उसको ग्राफिकली हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो बेसिकली इसका यूज हम लोग करेंगे नंबर ऑफ सॉल्यूशंस निकालने के लिए। मतलब सॉल्यूशन का वैल्यू इसे नहीं निकल पाएगा, बस हम लोग नंबर बता पाएंगे कि सॉल्यूशन कितना होगा। ठीक है, तो बहुत बार ऐसा क्वेश्चन आता है, इसमें अगर हम लोग एक एक करके वैल्यू निकालेंगे तो टाइम बहुत बर्बाद होगा, और डायरेक्ट ग्राफिकली करें तो तुरंत क्वेश्चन सॉल्व हो सकता है। तो उसके पहले हम लोगों को सबका ग्राफ आना चाहिए। अगर ग्राफ नहीं आएगा तो क्वेश्चन ऐसे ही सॉल्व नहीं होगा। तो पहले जो ग्राफ का वीडियो बताया हुआ है आप लोग वो ग्राफ को जाके चेक कर सकते हैं। तो बताते हैं कि यहाँ हम लोग कैसे इस प्रोसीजर को फॉलो करेंगे। ठीक, तो मान लो सबसे पहला अगर ऐसा क्वेश्चन दिया हुआ है कि लिखा हुआ है साइन एक्स, ठीक है, इक्वल टू 1/2, और साइन एक्स इक्वल टू 1/2 अगर दे दिया तो यहाँ एक और कंडीशन दिया है, एक्स बिलोंग्स टू 0 से लेकर मान लो दे दिया 3 पाई को लेके 0 से 3 पाई तक। तो सॉल्व करने का तरीका होता है ना कि सबसे पहला यहाँ पे पहला फंक्शन मान लो तुम एफ एक्स इक्वल टू क्या, साइन एक्स, या तो y मान लो, y इक्वल टू साइन एक्स, जो मानना है। ठीक है, मान लेते हैं y इक्वल टू साइन एक्स, y इक्वल टू क्या, साइन एक्स, और जो दूसरा है वो तुम मान लो इधर वाला क्या, y इक्वल टू 1/2। अब एक ग्राफ बनाओ जिसमें साइन एक्स का भी हो और 1/2 का भी हो। तो अगर यहाँ हम लोग ग्राफ को प्लॉट करें तो ये y है, ये x है। ठीक है, तो इस वीडियो में हम लोग एकदम बेसिक पहले जानेंगे, ठीक ना, कि ग्राफ बनाते कैसे हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग क्या करेंगे कि बहुत सारा एंगल चेंज करने लगेंगे, यहाँ 2x ले लेंगे, 3x ले लेंगे, या तो फिर x/2 ले लेंगे, मतलब एंगल चेंज करने लगेंगे, और तब बताएंगे कि उसको हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं। इसमें सिर्फ हम लोग सीखेंगे। तो अगर यहाँ पे ये दिया हुआ है तो हम लोग को पता है कि ये 0 से 3 पाई तक चेक कर रहा है, नेगेटिव वैल्यू तो ले ही नहीं रहा है। तो अगर नेगेटिव नहीं ले रहा है तो इधर ग्राफ बना के कोई फायदा नहीं है, हम लोग को कहाँ बनाना है, उधर ड्रॉ करना है। तो साइन का तो हम लोग को पता है कि साइन ज्यादा से ज्यादा कहाँ जाता है, 1 तक जाता है, और कम से कम कहाँ तक जाता है, कम से कम -1 तक जाता है। ठीक है, अब इसका अगर हम लोग ग्राफ ड्रॉ करें तो कुछ ऐसे जाएगा। ये क्या आता है, 0, ये क्या है, पाई, यहाँ पे 2 पाई, और यहाँ पे क्या, 3 पाई, यही जाता है। तो ये मेरा जो ग्राफ आया ये साइन एक्स का आ गया, कहाँ से कहाँ, 0 से 3 पाई, क्योंकि बोल रहा है वहीं तक लेना है। सेकंड ग्राफ हम लोग को बनाना है y इक्वल टू हाफ। तो y इक्वल टू के क्या बताए थे, y इक्वल टू के कैसा लाइन रिप्रेजेंट करता है, y इक्वल टू के एक ऐसा लाइन होता है जो x एक्सिस के पैरेलल होता है और 0, हाफ से वो पास कर रहा होता है। तो ये 0 है, ये 1 है, इसके बीच में क्या होगा, हाफ होगा। तो एक लाइन ऐसे करके पार होगा, क्या, y इक्वल टू हाफ होगा। तो अब हम लोग एक ही में दोनों ग्राफ ड्रॉ कर लिए, y इक्वल टू हाफ भी ड्रॉ कर लिए और साइन एक्स भी ड्रॉ कर लिए। अब यहाँ ध्यान से देखो कि ये दोनों ग्राफ एक दूसरे को कितने बार इंटरसेक्ट किया, एक यहाँ पे किया, दूसरा यहाँ किया, तीसरा यहाँ किया, और चौथा यहाँ किया। बस एक बात याद रखना कि ये 3 पाई से हम लोग को आगे नहीं बढ़ना है, यहीं तक देखना है। तो यहाँ तक में कितने बार किया, 4 बार किया। तो यहाँ नंबर ऑफ सॉल्यूशन कितना होगा, नंबर ऑफ सॉल्यूशन इक्वल टू 4। तो पता चल गया होगा कि ये सब क्वेश्चन हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं। कुछ और एग्जांपल लेते हैं। सेकेंड एग्जांपल अगर हम लोग लें, y या तो tan x, ठीक है, tan x इक्वल टू मान लो हम लोग ले लिए -1, tan x इक्वल टू -1 ले लिए। तो यहाँ सबसे पहला ग्राफ हम लोग किसका ड्रॉ करेंगे, y इक्वल टू tan x, और सेकेंड ग्राफ किसका ड्रॉ करेंगे, y इक्वल टू -1। तो tan x का ग्राफ भी हम लोग को आना चाहिए। अच्छा, एक और भी यहाँ पे बाउंडेशन है, x बिलोंग्स टू, और अब की बार हम लोग बोल दिए कि -पाई से लेकर 2 पाई तक, -पाई से 2 पाई। तो देखते हैं क्या होता है। तो अब की बार नेगेटिव भी है तो हम लोग को थोड़ा नेगेटिव भी लेते हुए चलना होगा। ठीक है, नेगेटिव को भी लेते हुए चलना होगा। यहाँ क्या है, x है। अब देखो, जब tan x का हम लोग ग्राफ ड्रॉ करते हैं तो tan x होता है क्या है, साइन बाय कॉस। तो साइन जहाँ पे 0 होता है tan भी 0 होता है, और साइन कहाँ 0 होता है, n पाई में। तो जहाँ पे 0 होता है उसको लिख लेते हैं, 0 में होता है। यहाँ कहाँ पे 0 होता है, पाई में, फिर कहाँ होता है, 2 पाई में। यहाँ लिख लो ऐसे, पाई में 0 होता है, फिर कहाँ 0 होता है, 2 पाई। यहाँ कहाँ पे 0 होता है, -पाई। ठीक है, ये सब रूट्स है उसका, और हम लोग को यहाँ से यहीं तक जाना है, इसलिए वहीं तक प्लॉट किए।
अब तुम वो देखो कि tan x कहाँ पे डिफाइन नहीं होता है, तो sin x बाय cos x जहाँ पे जीरो होगा वहां पे tan x डिफाइन नहीं होगा, तो वो cos x जीरो कहाँ पे होगा, पाई बाय 2 में। तो यहाँ ध्यान से देखो, ये पाई बाय 2 है और यहाँ पे कितना है 3 पाई बाय 2 और यहाँ पे कितना माइनस पाई बाय 2। तो ग्राफ कैसे ड्रॉ करते थे, वो जहाँ पे डिफाइन नहीं होता था वहाँ डॉटेड लाइन बना लेते थे, ठीक है, जहाँ पे भी वो डिफाइन ना हो वहाँ क्या बना लेते थे, डॉटेड लाइन, ठीक है। अब डॉटेड लाइन बनाने के बाद अब इसका ग्राफ हम लोग ड्रॉ कैसे करते थे, तो देखो हम लोग गैप साइज सही लिए नहीं इसलिए ठीक एग्जैक्ट आ नहीं रहा है, ठीक है, नहीं तो इसको आना ठीक चाहिए था, लेकिन ऐसे भी ठीक है। समझ जाना, मतलब ये इंटरवल पूरा एग्जैक्ट नहीं आया है, बस हम ग्राफ बता रहे हैं बनेगा कैसे। तो यहाँ से यहाँ कैसे जाता था, ऊपर ऐसे 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 जाते जाते टच नहीं करता था और नीचे इधर ऐसे आ जाता था, ठीक है। सेम काम यहाँ भी, ऐसे ऊपर जाते जाते यहाँ टच करते हुए ऐसे नीचे आ जाता था, मतलब टच नहीं करता था। अब हम यहाँ ग्राफ तो पढ़ाएंगे नहीं, ग्राफ तो पहले से पता था कि ग्राफ कैसे ड्रॉ करते थे, पढ़ा चुके, तो डायरेक्ट देख लो बस। और यहाँ पे कैसे होता है फिर, ये इधर से आता है और इधर जाता है, ठीक है। तो ये लेना तो नहीं है लेकिन हम फिर भी लेके चलते हैं, ये माइनस पाई बाई 2 और ये क्या है माइनस 3 पाई बाई 2, बस हम लेके चल रहे हैं ऐसे ही। तो यहाँ से भी ऐसे जाएगा और इधर चला जाएगा, ठीक है। अब यहाँ 2 पाई तक जाना था तो यहाँ एक और वैल्यू ले लेते हैं, कितना ले लें 5 पाई बाई 2, ठीक है। यहाँ से भी ऐसे आएगा और इधर ऐसे जाएगा। अब सबसे पहला बात तुम ये देखो, हम लोग को जाना कहाँ से कहाँ तक है, माइनस पाई से लेकर 2 पाई, मतलब ये वाला लाइन हम लोग को जहाँ से जहाँ तक जाना है ना, एक डार्क लाइन वहाँ पे ड्रॉ कर लो ऐसे, ये एक डार्क लाइन ड्रॉ कर लो कि हम लोग को पता चले कि कहाँ से कहाँ तक जाना है। और यहाँ कहाँ है 2 पाई, ध्यान से देखो, एकदम डार्क लाइन एक ड्रॉ कर लो, क्लियर हो गया। अब दूसरा जो ग्राफ है वो है y इक्वल टू -1, तो y इक्वल टू -1 कहाँ से जाएगा, यहाँ नीचे से जाएगा, तो y इक्वल टू -1 इधर कहीं जा रहा होगा, y इक्वल टू -1। अब तुम देखो ये tan वाले मतलब ग्राफ को ये कितने बार कट किया, तो देखो हम लोग को इसके राइट साइड में जाना है, इसके राइट साइड में, तो इसके राइट साइड में देखो अगर हम लोग राइट में गए तो कहाँ कहाँ कट किया, ये लाइन ग्राफ को कहाँ कट किया, तो इधर बढ़े बढ़े देखो यहाँ पे कट कर गया 1 पॉइंट, ठीक है, यहाँ मिला 1 पॉइंट, और आगे जाओ इधर मिला 2 पॉइंट, इधर मिला 3 पॉइंट। अब इधर तो आगे हम लोग जाएंगे नहीं, ठीक है। तो ये जो हमारा बाउंड्री था ना, ये बाउंड्री के बीच में कितने बार कट किया, तो 1 2 और ये 3 बार टाइम कट किया, तो नंबर ऑफ रूट्स क्या होगा, यहाँ पे नंबर ऑफ रूट्स होगा मेरा 3। तो उम्मीद है समझ में आ गया होगा, ठीक है। एक और क्वेश्चन ले लेते हैं। मान लो एक क्वेश्चन और लिए थर्ड, और ये थर्ड में क्या ले लिए साइन एक्स, ठीक है, इक्वल टू 1 ले लो, साइन एक्स इक्वल टू 1। और यहाँ एक और लास्ट क्वेश्चन ले लेते हैं फोर्थ, इसमें ले लेते हैं साइन एक्स इक्वल टू क्या 2, ऐसे ले लो। तो इसको कैसे हम लोग सॉल्व करेंगे, फर्स्ट क्या है y इक्वल टू साइन एक्स, सेकेंड क्या है यहाँ पे y इक्वल टू 1। अब ये कहाँ से कहाँ तक बोल रहा है, तो चलो बोल रहा है x इक्वल टू 0 से 2 पाई छोड़ के, ठीक है। यहाँ भी ये बोल रहा है x इक्वल टू 0 से 2 पाई, देखो ये गिवन होगा, ठीक ना, कहाँ से कहाँ तक निकालना है ये गिवन होगा। तो अगर यहाँ पे हम लोग ड्रॉ करें तो ये क्या होगा y, और यहाँ पे क्या होगा x, साइन यहाँ पे 1 देता है और यहाँ पे क्या देता है -1। अगर हम लोग 0 से 2 पाई तक देखें तो ये 0 से 2 पाई यहाँ तक, ये 0 पाई और ये क्या आ गया 2 पाई। लेकिन तुम एक बात ध्यान दो, 2 पाई को छोड़ के बोल रहा है, मतलब ये वाले पॉइंट को छोड़ के देखना है, ठीक। और ये बोल रहा है y इक्वल टू 1, तो y इक्वल टू 1 कौन सा लाइन है, देखो y इक्वल टू 1 ये वाला लाइन है, ये वाला है y इक्वल टू 1। तो तुम बताओ हमारा ग्राफ कितने बार ये वाले कर्व को टच किया या तो फिर कट किया, तो तुम देखो कट तो एक बार भी नहीं किया लेकिन टच एक ही बार किया, तो यहाँ नंबर ऑफ रूट्स क्या हो जाएगा, मतलब नंबर ऑफ रूट्स नहीं, नंबर ऑफ सॉल्यूशन कितना हो जाएगा 1। तो यहाँ नंबर ऑफ सॉल्यूशन है 1। समझ में आया कैसे, क्योंकि एक बार टच किया। इसमें आ जाओ, देखो इसको बिना सॉल्व किए भी हम लोग बोल सकते हैं कि यहाँ पे एक भी सॉल्यूशन नहीं होगा, क्योंकि साइन एक्स कहाँ से कहाँ लाई करता है -1 से 1, और ये 2 तो हो ही नहीं सकता है। लेकिन फिर भी अगर इसको दिखाना है तो तुम ऐसे बोल सकते हो y इक्वल टू साइन एक्स, और सेकेंड क्या लोगे y इक्वल टू 2। तुम सिमिलरली y और यहाँ x ग्राफ ड्रॉ कर लो,
ये 1 और ये कौन सा है -1, ये चला गया तुम्हारा 0 से पाई और यहाँ पे कितना है 2 पाई। अब देखो y इक्वल टू 2 कहाँ होगा, 1 के ऊपर होगा, मतलब इधर कहीं होगा y इक्वल टू 2। देखो ये y इक्वल टू 2 हमारे ग्राफ को ना टच कर रहा है ना कट कर रहा है, तो टच भी नहीं किया कट भी नहीं किया, तो नंबर ऑफ सॉल्यूशन कितना होगा, तो नंबर ऑफ सॉल्यूशन होगा 0, नो सॉल्यूशन। ठीक है, तो समझ में आ गया होगा ये सब का ग्राफ हम लोग कैसे ड्रॉ करते हैं। ठीक, एकदम सबसे बेसिक शुरू में यही था, इसके बाद धीरे धीरे क्वेश्चन में कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन धीरे धीरे स्टार्ट होता है, उसको नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। ठीक है, थैंक यू।